स्वामी जी, जब इन परिणामों की चर्चा हो रही है तो हिंदुत्व की लहर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हिंदू किस तरीके से एकजुट हुआ है उसकी चर्चा हो रही है, हिंदू एकता की चर्चा हो रही है। इन चुनावों में क्या आप देखते हैं, क्या आप मानते हैं कि हिंदुओं का एकजुट होना एक बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी की जीत के पीछे? ये बहुत बड़ी बात है। देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। अब उसमें लोगों ने नए नए नैरेटिव घड़ करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, ओबीसी और उसके अलग अलग जातियों में, वर्गों में, समुदायों में, भाषाओं में उसको बांट दिया था। अलग अलग देवी देवताओं में, कोई राम में, कृष्ण में, हनुमान में, शिव में, भगवती में। हम सनातन में एकत्व की उपासना करते हैं। मैं दो बातें सनातन के बारे में मेरी बहन बड़े रूप में कहना चाहता हूं। एक, सनातन में अभेद दृष्टि है। एकत्वम अनुपश्यते यत्र विश्वम भवत्येक नीडग एको वशी सर्वभूतंतरात्मा। तो ये जो भेद डाल करके, भेद दृष्टि पैदा करके जो तोड़ना चाहते थे, वो अब पूरी तरह से, एक तरह से नाकामयाब हो गए हैं और उनको सबक दे दिया है देश ने। दूसरी बात, सनातन का मतलब सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एकजुटता, वो तो अलग बात है। सनातन को मैं मूल रूप से देखता हूं, सनातन हमारे जीवन का आचरण का विषय। तो सनातन कहो, हिंदुत्व कहो, हमारी विरासत कहो, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारो, इस रूप में है कि हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, हम सब वीर वीरांगनाओं की संतानें, रामकृष्ण के उपासक। तो हमारे जीवन में इतनी दिव्यता हो कि हम, एक तो जीवन में इतनी प्रामाणिकता, हमारा चरित्र, हमारा आचरण इतना ऊंचा हो कि पूरी दुनिया हमसे सीखे, और दुनिया में, देश में हम प्रमाद से बाहर निकल के पुरुषार्थ करें। कुछ लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और कहते हैं भगवान जी सब कुछ कर देंगे। तो भगवान जी सब कुछ कर देंगे तो हमको किसी ने बनाया था? तो सनातन को हमें सच्चे अर्थों में जब समझ करके हम आगे बढ़ेंगे तो भारत विश्व को लीड करने के की स्थिति में आ जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा में करना ही होगा, क्योंकि जी। जिस तरह से पूरी दुनिया में एक युद्धों का दौर चल रहा है, उसमें भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में हो, भारत एक विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व की नीतियों को निर्धारित करने के रूप में एक बड़ी भूमिका निभा सके। देश में तो मोदी जी की नीतियां, उनकी नीयत, उनका नेतृत्व और उनका चरित्र, उसका एक बोलबाला है, उसके ऊपर एक विश्वसनीयता है, लेकिन दुनिया में भी ऐसा हमें कायम करना पड़ेगा मेरी बहन। जी स्वामी रामदेव जी, अगला सवाल आपसे मैं पिनास पूछ रही हूँ। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने जब ये आंकड़े देखे तो कहा, बार बार कहा कि भाई ये सनातन की लड़ाई है और आज सनातन की जीत, इस जीत का क्रेडिट सनातन को दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में राम आए हैं, तो यानी सनातन के साथ जो रहेगा वही जीत की ओर अग्रसर होगा। अब ये समझ में आ रहा है। ये बात सच्ची है कि स्टालिन ने सनातन को वायरस कहा। यहां पर सनातन को जिस तरह से नेपथ्य पर रख करके वहां पर घुसपैठियों को, और बात देखो, हम इस्लाम से घृणा नहीं करते, हम किसी के से नफरत नहीं करते, लेकिन कोई हमसे घृणा करे और हमको यहां अपने सरजमी से उखाड़ना चाहे, वहां जो बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर लगा है, वहां पर किस तरह से लोगों को बेघर कर दिया गया है, किस तरह से लोगों की जमीनें कब्जा ली है, लोगों की रोजी रोटी खतरे में आ गई है। वहां पर हिंदू जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं, उसकी, उनकी इज्जत पर आंच आने लगी थी। तो ये एक तरह से अस्मिता की लड़ाई थी। और इस बार तो लोगों ने कहा करो या मरो। मैं आपको एक, पिनाक जी, एक बात बताना चाहता हूं कि लोग जो 10-10, 15-15 हजार की नौकरी करते थे, वो लोग फ्लाइट की टिकट लेकर के, माने 5-5, 10-10 दिन से जमे हुए अब आज वापस लौटेंगे। माने पूरे देश में और दिल्ली सहित पश्चिम बंगाल से लोग के वहां चुनाव के लिए कैसे एक जुनून था। 93% तक वोटिंग, वह अपने आप में ऐतिहासिक, अप्रत्याशित, अविश्वसनीय जरूर लग रही थी। लेकिन इस बार लोगों ने करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो, नहीं करो स्वामी जी, जीतो। इसके जुनून के पीछे पोलराइजेशन कहा जा रहा था कि भाई जब मुस्लिम कहते हैं कि हम एकजुट होकर वोट देंगे, जब दीदी कहती है हमारी गिनती ही जो है, उनकी पार्टी कहती है कि 75 पार शुरू होती है, जब एक तरफा पोलराइजेशन आपको दिखेगा तो आमतौर पर हिंदू जो है वो इतना अग्रेसिव और इतना पोलराइज नहीं माना जाता है, लेकिन आपने उसको उस हद तक, उस पॉइंट तक ले गए कि जहां पर उसने भी कहा कि ठीक है, अब हम जवाब में रिवर्स पोलराइजेशन करते हैं। मेरी बहन, क्या है पिनाक जी, हिंदू ना स्वभाव से उदारवादी है, लेकिन अब हमें सीखना होगा कि हमारी उदारता का फायदा उठाया। 4-5 मुगल आए थे, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जो भी थे, मुझसे ज्यादा इनका खानदान नहीं पता है मुगलों का, लेकिन 4-5 मुसलमान आए, आज 20 करोड़ हो गए। हमारी उदारता, हमारी
जिसको कहते हैं कि हमारे ढुलमुल रवैये के कारण से। कुछ चंद ब्रिटिशर्स आए थे, ईसाई लोग आए थे, आज करीब 7 लाख के करीब ईसाई हो गए। आज जो है पूरे तमिलनाडु और केरल वो तो ईसाई डोमिनेटेड स्टेट हो गए। तो हमारी उदारता का फायदा उठाया। तो मैं कहता हूं 100% अपने स्वधर्म में दृढ़ता, लेकिन उदारता उतनी तक ही जितना दूसरा हमारी निजता पर, हमारी अस्मिता पर आक्रमण करके हमको खत्म नहीं करना चाहे, तो फिर किस बात की उदारता। इसलिए हिंदू में अब ये जज्बा, ये शौर्य, ये वीरता, ये पराक्रम, ये साहस आया है कि हम उदारता रखेंगे, लेकिन कोई हमको खत्म करना चाहेगा तो हमारे वजूद को, हमारे राजनीतिक वजूद को, हमारे सामाजिक ताने बाने को, हमारी निष्ठाओं को खत्म करना चाहेगा तो फिर हम झुकेंगे नहीं। और सनातन और हिंदुओं की रक्षा सिर्फ बीजेपी कर सकती है। देखिए, ये बात तो सही है कि बीजेपी में जो सनातन के प्रति निष्ठा है, काश वैसी निष्ठा दूसरी पार्टियों में भी आ जाती तो उनका राजनीतिक मोक्ष ना होता। तो वो जिनको अपना राजनीतिक मोक्ष से बचना है उनको सनातन की शरण में आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये राजनीतिक पूरा एक माहौल है देश के अंदर, वो सनातन के गौरव का है, राष्ट्रवाद के गौरव का है। तो ये सांस्कृतिक सनातन राष्ट्रवाद की विजय है। और इसमें जिनको अब एक सबक है राजनीतिक पार्टियों के लिए कि अपना वजूद बचाना है, तो आपको छद्म तरीके से नहीं, पूरे मुखर तरीके से अपने वैयक्तिक जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आपको सनातन को गौरव देना ही पड़ेगा।